तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे ज़ूफैन ने उन सभी के सभी एल्डर्स को अपनी उस सोल डोमेन के अंदर ट्रैप कर लिया था। तो जब हमारा ज़ूफैन उनको ट्रैप कर लेता है तो इस बात से वानरेबल शीक काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि अब वो मरने वाले हैं। तो हमारा ज़ूफैन जो होता है अपनी ब्लैक एनर्जी के साथ उन सभी को वहां पर ट्रैप कर लेता है और उनसे कहता है कि अब तुम में से कोई भी जहां पर से बचकर नहीं जा पाएगा। जबकि वो लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होता है कि ये क्या चीज है, हम लोग जहां से निकल क्यों नहीं पा रहे। तो वानरेबल शीक से कहते हैं कि ज़ूफैन प्लीज हम सभी को मत मारो, हम सभी लोग डीमन स्कीमिंग सेक्टर के एल्डर्स हैं, अगर हम सभी को मार डालोगे तो डीमन स्कीमिंग सेक्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्या तुम ये चाहते हो। हाई वैनरेबल ने 300 साल तक मेहनत की थी इस डीमन स्कीमिंग सेक्टर को बनाने में, क्या तुम यहां पर उनके डिसाइपल होने के नाते उनकी विशेष की रिस्पेक्ट करते हुए इस डीमन स्कीमिंग सेक्टर को जिंदा नहीं छोड़ सकते। अगर हम लोग मरेंगे तो डीमन स्कीमिंग सेक्टर खत्म हो जाएगा और उनकी सारी की सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। अगर तुम हमें जिंदा छोड़ देते हो तो हम लोग तुम्हें अपना सेक्टर लीडर मान लेंगे और उसके बाद हम सभी लोग वही करेंगे जो तुम कहोगे। यहां तक कि हम लोग अपनी एल्डर्स की पोजीशंस को भी छोड़ देंगे, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे लेबरर बन जाएंगे, तुम्हारे लेबर ऑफिस में हम लोग रहा करेंगे जब तुम अपने साथियों को वापस बुला सकते हो। मास्टर की, मास्टर बाय, उन सभी लोगों को वापस बुला लेना और वो लोग यहाँ पर हाई वैनरेबल बन सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद बाकी के सभी लोग भी कहते हैं कि हाँ ज़ूफैन हम तुम्हें अपना सेक्टर लीडर मानते हैं, प्लीज हम सभी को माफ कर दो, हम सभी को छोड़ दो, मास्टर जान के लिए हम सभी को छोड़ दो, मास्टर जान ने सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। तुम्हारा ज़ूफैन उनसे कहता है कि देखो तो जरा तुम लोग यहाँ पर मुझसे ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे पर तरस खा के तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूं, क्या तुम लोगों का जरा सा भी दिमाग काम करता है कि तुम लोगों ने हमारे लेबर ऑफिस के लोगों के साथ क्या किया। तुमने मेरे लेबर ऑफिस के जो डिसाइपल्स जिनको मैंने तैयार किया था उन सभी को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मार डाला था कि वो मास्टर जान के साथी थे, वो मास्टर जान की बातें सुनते थे और मेरे नीचे काम करते थे। साथ ही ज़ूफैन कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इतने बेशरम इंसान को देख रहा हूं कि जिस बेशरम इंसान ने पहले जहां पर मास्टर जान को मार डाला फिर वही जहां पर ये कह रहा है कि मास्टर जान की खातर इस सेक्टर को जिंदा छोड़ दो, मास्टर जान की खातर तुम सभी को छोड़कर इस सेक्टर को चलने दूं। क्या तुम्हें इस बात का जरा सा भी आइडिया है कि मुझे सेक्टर की कभी परवाह थी ही नहीं, मुझे डीमन स्कीमिंग सेक्टर की कोई परवाह नहीं है। ये बात वाकई में सच है कि मैं अपने मास्टर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैंने कभी डीमन स्कीमिंग सेक्टर को अपना घर नहीं माना और ना ही मैंने कभी यहाँ पर इसे अपना सेक्टर माना है। तो चाहे तुम लोग यहाँ पर कितनी बकवास क्यों ना कर लो कि तुम्हारे सेक्टर को जिंदा छोड़ दूं, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं इस सेक्टर की कोई परवाह नहीं करता, तो फिर मैं इस सेक्टर के लिए ये सब कुछ क्यों करूंगा। मास्टर जान मर चुके हैं और मास्टर जान के चले जाने के बाद अब मेरा इस सेक्टर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मैंने मास्टर जान से पहले ही कहा था कि मैं आपको अपना मास्टर मानता हूं, लेकिन मैं इस सेक्टर को अपना घर नहीं मानता। मास्टर जान की वजह से पहले भी एक बार मैंने तुम्हारे सेक्टर की जान बख्शी थी, उस वक्त मैंने जी वूजा और तुम्हारे सभी साथियों को जिंदा छोड़ दिया क्योंकि मास्टर जान ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इस सेक्टर के लोगों को एक मौका दो और मैंने मौका दिया था, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी कदर नहीं की और अब यहाँ पर तुम्हारे साथ वही हो रहा है जो तुम लोग डिजर्व करते हो। अब तुम सभी में से कोई एक भी यहाँ पर मेरे हाथ से जिंदा नहीं बच पाएगा। तुम लोगों ने उसी वक्त अपनी जान का सौदा कर लिया था जिस वक्त तुम लोगों ने हाई वैनरेबल जान को मार डाला था और अब यहाँ पर तुम लोग ये चाहते हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूं, नहीं, तुम में से कोई एक भी जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि बिना फैमिली के कोई सेक्टर नहीं होता और जहां पर मेरी फैमिली ही नहीं बची तो फिर ये सेक्टर मेरे से किस काम का। तो इसी के साथ ही ज़ूफैन जो था अपनी पावर्स को यूज करते वहां पर उनको एक एक करके मारना शुरू कर देता है। तो ज़ूफैन कहता है कि मास्टर जान को मारकर तुम लोगों ने एक डेडली क्राइम किया है, उस डेडली क्राइम की सिर्फ और सिर्फ एक सजा हो सकती है और वो सजाए मौत है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे एल्डर्स के लिए, तुम्हारे जितने डिसाइपल्स हैं उनके लिए। पूरे का पूरा डीमन स्कीमिंग सेक्टर आज यहाँ पर भुगतेगा, पूरे का पूरा डीमन स्कीमिंग सेक्टर आज दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। और ज़ूफैन जो होता है वहां पर सभी एल्डर्स को मार डालता है। सभी एल्डर्स के मरने के बाद ज़ूफैन कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, फिर साथ ही वो कहता है नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ और अपनी तलवार को पीछे भेजता है सेक्टर के अंदर जहां पर उनके बाकी के डिसाइपल्स और सोल्जर्स होते हैं, उन सभी को भी मार डालता है। तो ज़ूफैन कहता है कि तुम लोगों ने जहां पर मुझे इतना जालिम बना दिया है, मैं इतना जालिम था नहीं। तो ज़ूफैन उन सभी को मारने के बाद कहता है कि अब मैं जहां पर से वापस अपने घर जा सकता हूं, जो घर जहां पर मेरी फैमिली रहती है। यहां पर से 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है कि 1 महीने के बाद दिखाते हैं ज़ूफैन की फैमिली यानी कि लू क्लैन का सीन दिखाते हैं जहां पर वो सभी लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार बीस्ट स्टेमिंग सेक्टर के लोगों ने विड्रा क्यों किया होगा, अभी तक यहाँ पर रिपोर्ट क्यों नहीं आई। तो उनके पास वहां पर रिपोर्ट पहुंच जाती है और वो लोग कहते हैं कि सर हमारे पास यहाँ पर रिपोर्ट पहुंची है। मास्टर क्यू से कहते हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर ये कहती है कि हमें यहाँ पर अपने आप को संभल कर रखना होगा क्योंकि डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग एक तरफ है, दूसरी तरफ हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के लोग हमारे साथ धोखा कर सकते हैं और बीस्ट स्टेमिंग सेक्टर के लोग जो कि विड्रा कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोग कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे होंगे, हो सकता है कि वो किसी वक्त भी हमारे पर अटैक कर सकते हैं। तो मास्टर जैंग उनसे कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, हमारे आने की वजह से तुम्हारे ऊपर यहाँ पर इतनी मुसीबत आ गई है। तो लू जुनहाई कहता है कि नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज़ूफैन की फैमिली हमारी फैमिली है, अगर ज़ूफैन आपसे प्यार करता है तो उसके लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। जुनहाई कहता है कि मुझे यहाँ पर
पर अपने और 10 स्काउट्स को भेजना होगा। डीमन स्कीमिंग सेक्टर में भी अपने लोगों को भेजो, बीस्ट टेमिंग सेक्टर में भी अपने लोगों को भेजो और इन्फॉर्मेशन गैदर करके बताओ क्या है, क्या मसला है। इतनी देर में सर लैंग वुचेंग वहां पर आ जाते हैं। वहां जुनहाई कहता है कि सर लैंग क्या आप कोई न्यूज लेकर आए हैं? तो वो कहता है हाँ मैं बीस्ट टेमिंग सेक्टर के बारे में न्यूज लेकर आया हूं, मुझे यहाँ पर पता चल गया है कि बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोगों ने विड्रॉ क्यों किया है। तो जुनहाई उसे कहता है कि तू जल्दी से बताएं। तो वो उसे कहता है पता नहीं, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आज से 6 महीने पहले क्वान रॉन्ग के ऊपर अटैक हुआ था। मिस्टीरियस फोर्स ने आकर क्वान रॉन्ग के ऊपर अटैक किया, जिस अटैक में इंपीरियल फैमिली को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। उनके काफी सारे प्रिंस मारे गए, उनकी काफी सारी कंकुपाइंस मारी गई, बहुत सारे नोबल्स मारे गए, जहां तक कि क्वान रॉन्ग की आर्मी के सोल्जर्स मारे गए। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि बीस्ट टेमिंग सेक्टर के ऊपर भी अटैक हुआ। जब बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोग उनको बचाने के लिए वहां पर आए तो पूरे के पूरे बीस्ट टेमिंग सेक्टर को वाइप आउट कर दिया गया। उनका कोई एक एल्डर भी जिंदा नहीं बचा। जो एल्डर हमसे फाइट करने के लिए जहां पर आए थे वो सभी लोग विड्रॉ करके वापस चले गए ताकि वो डबल ड्रैगन मैनर में जाकर अपील कर सके कि उनके साथ क्या हुआ और उन्हें इंसाफ चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद सभी एल्डर्स काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर इतनी पावरफुल फोर्स कहां से आ सकती है जिसने ये सब कुछ किया होगा। तो मास्टर जैंग कहता है कि डैंग किंग शैंकी ने भी कभी यहाँ पर 9 ग्रेट सेक्टर्स के ऊपर अटैक किया था, लेकिन उसने भी किसी सेक्टर को कंप्लीटली वाइप आउट नहीं किया था। फिर इतनी पावरफुल फोर्स कहां से आ गई जिसने ये सब कुछ किया होगा। तो इसी के साथ ही सर लैंग वुचेंग कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो है जो यहाँ पर ये कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारी मदद तो हो गई है। तो जुनहाई कहता है कि अगर यहाँ पर उनकी रीइंफोर्समेंट्स आ जाती तो फिर हम लोग ज्यादा अरसे तक उनके सामने नहीं टिक पाते। मुझे लगता है कि बटलर जू फैन यानी ब्रदर जू फैन की आत्मा ऊपर से बैठी हमारी मदद कर रही है और वही ये सब कुछ कर रहा है। लैंग वुचेंग कहता है कि तुम फिर से यहाँ पर उसकी आत्मा को क्रेडिट दे रहे हो, वो एक मर चुका इंसान है, ऊपर बैठा हुआ हमारे लिए क्या कर सकता है, लेकिन खैर तुम्हारा उसके लिए प्यार है, तुम ये कह सकते हो। तो जुनहाई कहता है कि आप इस बात को नहीं समझ सकते। हाँ मुझे पता है कि आप ये जानना चाहते हैं कि अगर जू फैन की स्पिरिट वाकई में हमारी मदद कर रही है तो उसने अभी तक जी वूजा को क्यों नहीं मारा। मैं भी कोई ऐसा इंसान नहीं हूं जो कि आत्माओं के ऊपर विश्वास रखता हो, लेकिन ब्रदर जू फैन हमसे इतना प्यार करते थे कि मुझे लगता है कि अभी भी उसकी आत्मा ऊपर आसमान में बैठी हमारी मदद कर रही है। और मुझे लगता है कि बटलर जू फैन जो है जब तक हम अपने पैरों पर ठीक तरह से खड़े नहीं हो जाते या फिर 9 ग्रेट सेक्टर्स में शामिल नहीं हो जाते वो हमारी मदद करता रहेगा। इसी के साथ ही बाहर से एक लड़का आता और कहता है कि सर मैं रिपोर्ट लेकर आया हूं, अभी अभी हमारे स्काउट ने डीमन स्कीमिंग सेक्टर से एक मैसेज भिजवाया है और वो मैसेज ये कहता है कि पूरी एक ही रात में जहां पर यानी कल रात से लेकर अभी तक जहां पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर को कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया गया है। वहां पर कोई एक एल्डर भी जिंदा नहीं बचा, सभी लोग मर गए हैं। ये बात सुनते ही सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ही मास्टर लैंग वुचेंग और मा जुनहाई दोनों एक साथ बोल उठते हैं और कहते हैं लगता है कि जू फैन की आत्मा वाकई में जिंदा है और वो यहाँ पर हमारी मदद कर रही है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 741 का एंड होगा।